प्यार एक बेहद खूबसूरत लेकिन उलझा हुआ विषय है जिसके बारे में सोचना जितना आसान है उसे समझ पाना उतना ही मुश्किल। आम जिंदगी की तरह बॉलीवुड स्टार की जिंदगी से जुड़ी कई प्रेम कहानियां हमने सुनी हैं। इसमें से कुछ प्रेम कहानियां अपने खुशी के एहसास के साथ अमर हो गई तो कुछ अपने से जुड़ी ट्रेजेडी की वजह से आज याद की जाती हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इन्हीं में से एक है गुरु दत्त और वहीदा रहमान की प्रेम कहानी। एक दौर में गुरु दत्त और वहीदा रहमान के अफेयर के चर्चे बॉलीवुड गलियारों में छाए रहते थे, लेकिन ये महज चर्चे ही रहे और दोनों की मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो पाए। ये उन दिनों की बात है, अब वहीदा रहमान तेलुगु सिनेमा में अपना नाम बना रही थीं। इस दौरान गुरु दत्त को अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म सीआईडी के लिए नए चेहरे की तलाश थी। गुरु दत्त ने एक फिल्म में वहीदा रहमान को देखा और उन्हें मुंबई बुलाने का फैसला किया। गुरु दत्त ने वहीदा को फिल्म सीआईडी में काम दिया। इसके बाद गुरु दत्त ने वहीदा को फिल्म प्यासा के लिए साइन किया। इसके बाद फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान संग गुरु दत्त ने लीड रोल किया। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में बड़ा बदलाव लाया और गुरु दत्त और वहीदा की जोड़ी ने स्क्रीन पर धमाल मचा दिया था। जब गुरु दत्त और वहीदा रहमान मिले थे तब गुरु पहले से ही गीता दत्त के पति हुआ करते थे। दोनों उनकी फिल्मों में साथ काम भी करते थे। गीता मशहूर सिंगर हुआ करती थीं और पति गुरु दत्त की फिल्मों के गानों को गाया करती थीं। हालांकि दोनों की शादी मुश्किलों से गुजर रही थी। पत्नी संग बिगड़ते रिश्ते ही शायद गुरु दत्त और वहीदा की नज़दीकियां का कारण बने थे। बताया जाता है कि उस समय में गुरु दत्त और गीता दत्त के बीच खूब लड़ाइयां हुआ करती थीं। वहीदा के साथ नज़दीकियों का पता गीता को चल गया था, जिसके बाद दोनों 1957 के समय में अलग अलग रहने लगे थे। गुरु दत्त उस समय आर्थिक दिक्कतों का सामना भी कर रहे थे। पत्नी गीता उन्हें छोड़ बच्चों को लेकर अपनी मां के घर चली गई थी और वह अपना घर छोड़ किराए के मकान पर रहने लगे थे। सके बाद समय वो आ गया था कि गुरु दत्त वहीदा के बिना किसी फिल्म को करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बताया जाता है कि गीता दत्त के अलावा वहीदा रहमान के घरवाले भी उनके और गुरु दत्त के रिश्ते के खिलाफ थे। दोनों के अलग धर्म का होने की वजह से वहीदा को गुरु के साथ अपना भविष्य भी नहीं दिखता था। गुरु ने 1963 में अपनी शादी बचाने के लिए वहीदा रहमान को छोड़ दिया था। वहीदा और गुरु ने आखिरी बार फिल्म कागज़ के फूल में काम किया था। इसके बाद गुरु दत्त की जिंदगी तनाव से भरने लगी। पत्नी गीता का छोड़ जाना, फिर वहीदा का साथ छोड़ना और फिल्मों का फ्लॉप होना, आर्थिक दिक्कतें, इस सब की वजह से गुरु दत्त नशे के आदी हो गए थे। बताया जाता है कि गुरु दत्त अक्सर अपने साथी कलाकारों और दोस्तों से मरने के बारे में बातें करते थे। उन्होंने डिप्रेशन के चलते खुद को मारने की 2 बार कोशिश भी की थी। हालांकि उनके घर के स्टाफ ने उन्हें बचा लिया था। गुरु दत्त अपनी बेटी से मिलना चाहते थे और गीता दत्त इस बात के लिए तैयार नहीं थीं। उनके दोस्त अबरार अलवी की माने तो 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दत्त को उनके किराए के मकान में मृत पाया गया था। उनके पास शराब की खाली बोतल थी। हालांकि गुरु दत्त ने सही में खुद की जान ले ली और उसका कारण वहीदा थी, इस बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।